सोचा किसी अपने से बात करें, सोचा किसी अपने से बात करें, अपने किसी खास को याद करें। सिलसिला जो शुरू हुआ नव वर्ष की शुभकामनाएं देने का, दिल ने कहा क्यों ना आपसे शुरुआत करें। सो हैप्पी न्यू ईयर, नमस्ते, सत श्रीकाल, आदाब, केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं हैप्पी न्यू ईयर, पिछला जो साल गया जाने वाला है, मतलब लास्ट कुछ आवर्स रह गए हैं, वी आर पासिंग थ्रू, है ना, एक वो स्टेज में अब हम आ गए हैं कि कुछ घंटों के बाद नए साल में प्रवेश हो जाएंगे। तो ये बड़ा एक्साइटमेंट से भरा हुआ टाइम होता है। इसमें हमारे मन में काफ़ी वलवले होते हैं कि पिछले साल को याद करें, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ। ठीक है, और उससे पहले हम स्टार्ट करें, सबसे पहले तो एक अपॉलॉजी बनती है कि अगर ये 2020 में जो पासिंग ईयर है, मेरे मन, कर्म या वाणी तीनों में से किसी का भी नोइंगली अननोइंगली दिल दुखाया गया हो, तो मेरी हार्ट फेल्ट अपॉलॉजी एक्सेप्ट करें। क्योंकि कहते हैं क्षमादान महादान होता है, और सॉरी फील करने से आप छोटे नहीं हो जाते। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसा रहा 2020। यहाँ तो मैं सिर्फ अपना ही बता सकती हूँ, आपका जो अपना 2020 है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका कैसा रहा। क्योंकि जो रैंडम आंसर होगा वो तो यही होगा कि बहुत ख़राब गया। ठीक है, पूरा साल लगा ही नहीं कि आया है, इतना सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से मिलना मिलाना नहीं हुआ, इवेंट्स नहीं हुए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ी तो उसकी, और साथ में फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ शुरू हो गई वो थी फार्मर्स प्रोटेस्ट। तो ऑल ओवर अगर कहें, अगर इसका एक वो निकाला जाए सर्वे, तो 2020 वॉज नॉट दैट गुड। ठीक है, जैसे कंपैरेटिवली, चलो हर ईयर में ही हमें सफरिंग सेटबैक्स देखने पड़ते हैं, पर इसमें तो बहुत बड़ा जैसे ट्रेजिडी, कोरोना नाम का एक भूचाल ही आ गया ना, कोविड-19। ठीक है, जिससे कि सब बहुत लोगों ने अपनों को खोया भी है। और उसके बाद पर हमें सोशल डिस्टेंसिंग में भी हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिली हैं फ्रेंड्स। क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और मेरी आदत है हर नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी की रे को निकाल के लाती हूँ। सबसे पहले तो हम बात करें कि जैसे कि कोरोना था, फिर अब फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, ऑल ओवर नेगेटिविटी हमें बहुत ज़्यादा 2020 में देखने को मिली। बट एट द सेम टाइम रे ऑफ पॉजिटिविटी ये थी कि हम लोगों को दूर रहकर भी रिश्ते निभाना आ गया। ठीक है, हम लोगों ने काफ़ी क्वालिटीज़ निकल कर आई। हमने देखा कि जब मुसीबत आई थी हम सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, कोऑपरेट कर रहे थे। हमने बहुत कुछ एट द सेम टाइम सीखा भी है। क्योंकि जब तक ये जो भगवान के इम्तिहान आते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, जो हार्डशिप्स होती है ना, बेसिकली दे आर नेचुरल टेस्ट्स। वो भगवान की तरफ से आपका एक इम्तिहान आया है और हमें उसमें पास होकर दिखाना है। एंड होपफुली मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने पास होके ही दिखाया है। इसमें सब लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा। मैंने देखा कि इतनी क्वालिटीज़ लोगों की निकल के आई। ऑनलाइन लोग मतलब कोई है ना कोरियोग्राफी कर रहे हैं, कोई सिंगिंग कर रहे हैं, बच्चों की क्लासेस लगी, एंड मैनी मोर। लोगों ने कुकिंग तक सीखा। ठीक है, एंड उसके बाद मैं अगर बात करूं कि हमें इसमें अगर अगर मैं ये बताऊं कि मेरा गोल्डन डे, देखो कोई एक आधा दिन तो आपका होता है ना जिसमें आपको अच्छा लगा। तो मेरा जो गोल्डन डे था वो ये था कि जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी भी चल रहा है, भगवान करे उसका जल्दी हल निकले, तो उसमें हम सिंगू बॉर्डर पहुंच गए उसको सपोर्ट करने के लिए। फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सिंगू बॉर्डर गए, वहाँ अपने मन की बात कही किसानों के बीच में खड़े होकर। तो अगर मैं कहूँ ऑल ओवर मेरा 2020 में मेरा ये गोल्डन डे था, है ना। और उसके बाद अगर हम बात करें कि रेजोल्यूशन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यू ईयर रेजोल्यूशन आप लोगों के क्या हैं वो भी मैं जानना चाहूँगी। मेरा तो ये है कि अपने सारे दुश्मन ख़त्म कर दूँ। अब आप सोचेंगे क्या जान से मार के? नो, जान से मार के नहीं ख़त्म होते दुश्मन। उनको गले लगाकर, ठीक है, उनको प्यारा सा हक देकर, उनको स्माइल देकर। ठीक है, बेसिकली मैं समझती हूँ दुश्मनी, देखो हम लोगों ने जायदादें तो बांटनी नहीं है, तो दुश्मनी ये कि विचार नहीं मिलते जहाँ, तो वहाँ हमारा दम घुटता है। ठीक है, पहले तो कोशिश करें कि अगले की सुने। ठीक है, अगले की जगह खुद को रख कर देखें, तो मुझे लगता है कि 50% प्रॉब्लम्स का हल भी निकल आएगा। पेशेंस रखें, पहले अगले की सुने फिर अपना जवाब दें। आजकल क्या होता है कि हम सुनते 50% हैं, कंसीव करते हैं 25%, और जो हम निकलता है या आगे समाज में हम कन्वे करते हैं मैसेज, वो बिल्कुल ही 5% रह जाता है। तो इसलिए हमारे जो कि ये दुश्मनियाँ बढ़ना या डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं, है ना, मिथ्स को तोड़ें, ट्रुथ को साथ लेके चलें, जितना भी है एनालाइज करें, कोई भी मैटर हो कि एनालिसिस क्या है, बेसिकली सच्चाई है क्या, तो काफ़ी चीज़ें सुलझ सकती हैं।
मेरे कहने का मतलब। तो मेरा रेजोल्यूशन तो ये है कि मैं अपने सारे एनिमीज़ को हग दे के, प्यार से, स्माइल्स दे के, ठीक है, उनकी पहले सुनूं फिर अपनी कहूं। तो इस तरह मैं अपने सब दुश्मन जितने भी हैं, मुझे नहीं पता है ना, 1-2% हर एक के होते ही होते हैं, तो मैं उनको ख़त्म कर लूँ सबसे पहले, और सबसे प्यार हो, क्योंकि ये सबसे इजी। देखो, अगर हम कहें कि मैं अपनी बॉडी को शेप में लाना चाहती हूँ, या मेरा, या छोटे छोटे और भी है ना, ये मैंने यहाँ जाना है या मैंने ये पढ़ाई करनी है, वो सेकेंडरी मेरे अकॉर्डिंग रेजोल्यूशंस होते हैं। अल्टीमेटली जो लाइफ का है, बेसिकली लाइफ का मतलब क्या है, इंसानियत जिंदा रहे, ठीक है, किसी के दर्द में हमें हंसी ना आए। तो ये असली रेजोल्यूशन होता है मेरे अकॉर्डिंग। तो ये है कि इंसानियत सबके अंदर फिर से वापस निकल के आए, सब वापस खुश रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, ठीक है, एक दूसरे का साथ दें, कोऑपरेट करें, एक दूसरे को समझें, ठीक है। ये नहीं कि वो दुखी है तो मैं अंदर से खुश हो रही हूँ, नो। इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है, सो उसको निभाएं। सो वंस अगेन, हैप्पी एंड प्रोस्परस हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, एंड लव यू ऑल।